मूक दर्शक। जी हाँ, मनसाही के इस घटना को देखकर तो कम से कम यही लग रहा है। हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह ने बताया कि मनसाही से अमीन नगर होते हुए जयनगर तक जाने वाली सड़क का हाल काफी खस्ता हो चुका है। बारिश के कारण सड़क के नीचे वाली मिट्टी खिसकती जा रही है। अमीन नगर पोखर के पास तो सड़क का हाल ऐसा है मानो ऊपर पुलिया है और नीचे गड्ढा। लोगों का कहना है कि अब पीसीसी सड़क है और यहाँ से रोजाना सैकड़ों वाहन और पैदल राहगीर गुजरते हैं। पोखर के पास सड़क का यह हाल है कि आने जाने वाले वाहनों के दबाव से यह पूरी की पूरी सड़क कभी भी पोखर में बह सकती है, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। ज्यादा नहीं उतरना है, किनारे में ही उतार देना है यार। हकू भाई इधर फोन किए थे दोस्त को। नहीं यहाँ पे गिराएंगे हैं गोदार लेके उधर कुदाल से नहीं, बोरा में जो है भर भर के 50-60 बोरा दो और आ रहा, 2 गाड़ी और डाल दो, बोरा में उसका ठलाई कर देना, आगे बढ़ना। सड़क के इस गंभीर हालात को देखते हुए यहाँ के युवाओं ने कई दरवाजे खटखटाए, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, लेकिन अफसोस किसी ने भी इस सड़क मरम्मती को लेकर अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। अंत में परेशान युवाओं ने खुद ही इस सड़क की मरम्मती का फैसला किया, आपस में चंदा किया, कुछ पैसे इकट्ठे की और फिर गए सड़क की मरम्मती में। अभी हम मनसाही जयनगर मुख्य पथ पर खड़े हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं वह अमीन नगर है। इस अमीन नगर गांव में एक जगह कटान हो रहा है। यह मुख्य पथ जहां पर रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े वाहन चलते रहते हैं और कभी भी यहाँ दुर्घटनाएं हो सकती है, क्योंकि इस मुख्य पथ पर ही यहाँ देखिए कटान के चलते काफ़ी कटान हो चुका है, नीचे से पूरा मिट्टी निकल गया है और कभी भी दुर्घटना पीछे में जो बगल में है बहुत बड़ा पोखर है, इसके चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को उसके हाल पर छोड़ दिया। स्थानीय युवा जो इसको हमेशा इस पर अपनी नज़र लगाए रखते हैं और कभी कभी इस पर मिट्टी डालते रहते हैं, आज उन लोगों ने अपने स्तर से फैसला किया कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं घटे, कोई बड़ी घटना ना घटे। इसको देखते हुए यहाँ के युवाओं ने अपने स्तर से अपने खर्च के पैसे से अपने पैसे से यहाँ पर जो है राबिस गिराने का काम करें। इन लोगों का कहना है कि इस राबिस को बोरा में भरेंगे, बोरा में भर करके यहाँ पर जो है इसका जो है ढलाई करके इसको मजबूती से करेंगे। यहाँ कोई सरकारी फंड नहीं है, सिर्फ युवाओं का अपना सहयोग है। तो मेरे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है ये कब से बनी है? ये पिछले 3-4 दिन से बनी हुई थी, लेकिन मुझे कल कॉल किया गया यहाँ से, गांव से। मैं कहीं पे था शादी में, तो मुझे कॉल आया कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो मैं उसको यही बात बताया, जो मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आ रहा हूँ, रात को आएंगे, सुबह देख लेंगे क्या स्थिति है। जब सुबह आके देखा तो देख के ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगभग आधा से ज़्यादा रोड भीतर से कट चुका है और वो पोखर में जाके मिट्टी समा गई है। तो और ये जो है आपका मुख्य सड़क है, क्योंकि इधर से आप मनसाही जा सकते हैं, इसी रास्ता होते हुए आप जयनगर चितौरिया की ओर जा सकते हैं। इससे तो कटिहार भी जाया जाता है, इससे कटिहार भी जाती है। और इसमें ये आवाजाही वाला रास्ता है, इसमें प्रतिदिन कम से कम 50 ट्रक इसमें आना जाना लगा हुआ रहता है। अब जिस स्थिति में अभी ये रोड है, अगर बाई चांस ट्रक यहाँ से गुजर जाए तो वो ट्रक का दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सामने पोखर है, ये रोड टूट के पोखर में ही जाके ट्रक गिरेगा। इसी को देखते हुए आप लोग अपने जी इसी को देखते हुए हम लोग रबिश का इंतजाम किए और रबिश ये गाड़ी गिर चुका है और 3 गाड़ी आना बाकी है। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं ना? नहीं, हम पास के ही गांव के जयनगर के रहने वाले हैं। यहाँ से डेली मेरा आना जाना होता है और हम लोग को जब इसकी सूचना मिली कि नहीं यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पे कटाव हो जाएगा और सड़क अगर समा गया पोखर में तो बहुत दिक्कत होगा आवाजाही में, और रोजाना यहाँ से ट्रक गुजरती है, इसीलिए हम लोग कट जाने से जयनगर का संपर्क मनसाही से कट जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका व्यवस्था किए हैं। 4 गाड़ी गिरना है इस पर, तो 1 गाड़ी अभी गिरा और 3 गाड़ी आ रहा है।
और इसको मजबूती का काम हम लोग करके इसको अंजाम तक पहुँचाएं। नहीं, पता चला कि पूर्व में भी कुछ हुआ है तो आप लोगों ने इस पर हल्का हल्का काम नहीं, करते इसमें रहे। भी कराए हैं और भी कई जगह इस तरह का जहाँ भी वारदात होता है या इस तरह का होता है तो हम लोग निजी स्तर से सहयोग कर कोई उसको ठीक करने का प्रतिनिधियों का काम कोई करते हैं। सहयोग नहीं। नहीं, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है, बस आश्वासन है और हर जगह यही होता है, आश्वासन मिलता है, काम कुछ नहीं होता धरातल। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। आपका परिचय? मेरा नाम शाह कमाल हुआ। तो आपने देखा यहाँ के उत्साहित युवाओं ने मिल करके ये कार्य स्टार्ट किए हैं ताकि कोई दुर्घटना नहीं घटे, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चले। ऐसे ये लोग काम करते रहते हैं। अन्य जगहों पर ही हमें सूचना मिली है कि बैठा घाट में और कई जगहों पर इन लोगों का ऐसा ही काम चलते रहता है। अब देखते हैं कि इन युवाओं से प्रेरणा लेकर के और किसी गाँव में युवा क्या आगे बढ़ते हैं इस तरह के कार्यों के लिए। मैं अनिल कुमार सिंह, KBC न्यूज के लिए मनसाही से। इस नेक काम में भिड़ने वाले युवाओं में शाह कमाल, अमीन, खुर्शीद आलम और गौतम सिंह आदि शामिल है। आप जो है ना पहले ही आइएगा, मुस्तफा गोला के बाद आगे आ जाइएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये युवा शुरू से ही सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे हैं। इनका हर काम समाज के लिए अनुकरणीय है। युवाओं के इस काम की आज चारों ओर प्रशंसा हो रही है। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।